विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, किशोर कुमार, किशोर दा, कौन नहीं जानता है उनको। सभी उनके दीवाने हैं। बॉलीवुड के प्रख्यात गायक किशोर दा, किशोर कुमार। मैं भी उनका एक बहुत बड़ा दीवाना हूँ। किशोर कुमार, अगर हम उनको याद करें, किशोर दा को हम याद करें, तो उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें हमारे साथ बनी हुई हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सिंगिंग, एक्टिंग, म्यूज़िक डायरेक्शन से लेके लिरिक्स राइटिंग, हर काम में किशोर दा, किशोर कुमार माहिर थे और उनमें किसी भी टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मजाकिया और मनमौजी स्वभाव के लिए भी किशोर दा जाने जाते थे। आज हम आपसे चर्चा करते हैं किशोर दा, किशोर कुमार, हम सबके प्रिय, हम सबके दीवाने, उनके कुछ अनकहे, अनसुलझे, अनसुने किस्से, इसके बारे में हम बात करते हैं। साथियों, पहला किस्सा, बचपन में फटे बांस जैसी आवाज़ थी किशोर दा की, किशोर कुमार की। किशोर दा के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने संगीत की कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद वो सुरों के जादूगर कहलाए जाते हैं और करोड़ों दिल पे वो राज करते हैं। इसके बारे में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने यह भी बताया कि बचपन में किशोर की आवाज़ बिल्कुल फटे बांस की तरह थी, लेकिन एक बार उनका पांव सब्जी काटने वाली दराती पे पड़ गया, पैरों में गहरा जख्म हो गया। तब किशोर कुमार 2-3 दिन तक सिर्फ रोते ही रहे। बस उस दिन उनके रोने से ही उनका गला साफ हो गया। अब साथियों, नंबर 2, दुनिया ने उन्हें पागल ही कहा। एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा भी था कि अगर आप किसी भी पार्टी में नहीं जाते हैं या ना आप कोई पार्टी बहुत ज़्यादा इन्जॉय या लाइक करते हैं, आप अपने बंगले में ही कोई आता है तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। इस पर किशोर कुमार ने यह जवाब दिया कि उनके लिए पागल कहा जाना यही तात्पर्य होगा। किशोर कुमार ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल अकेला अच्छा नहीं लगता। मैंने अपने घर में लगे इन पेड़ पौधों से दोस्ती कर ली है, उनके नाम मैंने रख लिए हैं, मैं इन्हीं से बात करता हूँ। इन इंटरव्यू के बाद उस मैगजीन ने उन्हें मैड मैन की नाम से उपाधि दी। इस पर किशोर कुमार ने कहा था कि दुनिया कहती है मैं पागल हूँ और मैं कहता हूँ कि दुनिया पागल है। अब साथियों, तीसरा अनकहा किस्सा, किशोर दा कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। किशोर कुमार या किशोर दा कभी एक्टिंग नहीं करना चाहते थे। वो कुंदन लाल सहगल के बहुत ही बड़े फ़ैन थे और उनकी ही तरह गाना गाना चाहते थे, लेकिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए उन्हें एक्टिंग करने को कहा। किशोर दा एक्टिंग करने के लिए सीरियस बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने जब भी अशोक कुमार के कहने पर किसी फिल्म में लिया जाता तो कोई बहाना करके एक्टिंग करने से वो बच जाते थे। एक बार किशोर कुमार को अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई के लिए एक सीन शूट करना था। किशोर ने फिर अपने पैंतरेबाजी शुरू कर दी, लेकिन इस दफ़ा अशोक कुमार के सामने उनकी बिल्कुल भी दाल नहीं गली। तब उन्होंने डायलॉग भूल जाने का नाटक किया और लगभग भागने लगे, पर अशोक कुमार ही थे। उन्होंने किशोर कुमार के दोनों पैरों को अपने पैर पर रख दिया और उन्हें हिलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। तब जाकर कहीं किसी प्रकार एक्टिंग शुरू हुई। चौथा अनसुना अनजाना किस्सा, जब देवानंद को गाली देकर भाग गए थे किशोर कुमार। एक्टिंग से बचने के लिए किशोर दा ने क्या पैंतरे किए, उनकी ढेरों किस्से हैं, लेकिन देवानंद के साथ जो उन्होंने किया था
उसे लोग आज तक भी याद रखते हैं। हुआ यूं था कि एक फिल्म में अशोक कुमार और देवानंद साथ काम कर रहे थे। उस फिल्म के एक सीन में यदि कोई एक्टर चाहिए था तो अशोक कुमार ने किशोर कुमार से कहा कि ये सीन तुम करो। अशोक कुमार ने उन्हें सीन भी साझा कर दिया, लेकिन जैसे देवानंद अंदर आए उसे खरी खोटी सुननी है। किशोर ने हाँ तो कह दिया, लेकिन जैसे ही सीन शुरू हुआ और देवानंद अंदर आए, किशोर कुमार ने उन्हें सच में एक बहुत ही गंदी गाली दे दी और भाग गए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब चिल्लाते रह गए कि ये सीन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन किशोर कुमार थे। 2-3 दिन इसी कारण को हो गए। अब इसके बाद 5वां उनका अनकहा अनसुना किस्सा, जब सेट पर आधा सिर मुड़वाकर पहुंचे थे किशोर कुमार। एक बार किशोरदा किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी पेमेंट ही दी थी। प्रोड्यूसर ने किशोर कुमार से ये कहा था कि जब फिल्म कंप्लीट हो जाएगी तो और आधे पैसे मिलेंगे। इस बात का किशोर कुमार को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन गुस्सा होने की बजाय उन्होंने इसका जवाब मजाकिया ढंग में दिया। अगले दिन वे सेट पर आधी मूछ और आधे बाल मुड़वा कर पहुँच गए और तब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आधे पैसे मिले हैं और गेटअप भी आधा ही होगा। जब पूरे पैसे मिलेंगे तो गेटअप भी पूरा हो जाएगा। अब साथियों, इसके साथ जुड़ा छठा अनसुना अनकहा किस्सा, जब मसूर दाल देखकर मसूरी ट्रिप का प्लान बनाया किशोरदा ने। किशोरदा से जुड़ी ये किस्सा ये भी काफ़ी मज़ेदार है कि दरअसल में वे बाज़ार जाकर छोटी छोटी चीज़ें, तरह तरह के आइटम खरीदने का उनको बहुत ही अधिक शौक़ था। एक बार वो बाज़ार गए, अचानक उन्हें मसूर की दाल दिखी तो उन्होंने तुरंत मसूरी घूमने का प्लान बना दिया। मतलब मसूर की दाल देख के किशोरदा ने बनाया मसूरी जाने का प्लान। अब साथियों, 7वां अनसुना अनकहा किस्सा, टेबल पर लेटकर किशोर कुमार ने गाया था एक गाना, फिल्म शराबी के गाने, इंतहा हो गई इंतज़ार की। ये आप सभी जानते हैं। ये एक दिलचस्प किस्सा इससे जुड़ा है और ये किस्सा खुद आशा भोसले जी ने एक कार्यक्रम में शेयर किया था कि किशोरदा ने इससे पहले सॉन्ग को गाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में वह इस शर्त पे गाना गाने को तैयार हुए कि वो उस गाने को लेट के पूरी तरह गाएंगे। आखिरकार उन्होंने स्टाफ से टेबल की अरेंजमेंट करवाई और टेबल मांगी और फिर टेबल पर लेटकर यह गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया। अब साथियों, 8वां अनसुना अनकहा किस्सा किशोरदा के बारे में, जब लता जी की अनुपस्थिति में मेल फीमेल दोनों आवाज़ों में गाया था किशोरदा ने, किशोर कुमार ने। फिल्म हाफ टिकट का गाना ओके सीधे लगे दिल पे जैसी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर को डुएट गाना था, लेकिन किसी कारण से लता मंगेशकर जी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तब किशोर कुमार ने कहा, क्या मैं कोशिश करके देखता हूँ। फिर किशोर कुमार ने मेल और फीमेल, मतलब कि जो पुरुष का और जो महिला का, दोनों ही आवाज़ों में गाना गाया। मज़े की बात तो यह है कि गाना एक ही टेक में फाइनल कर दिया गया और वो सुपर हिट भी हुआ। अब साथियों, हम जानते हैं 9th अनसुने अनकहे जो किशोरदा के किस्से हैं उसके बारे में। अगर आनंद पिक्चर में राजेश खन्ना कभी नहीं होते तो होते किशोर कुमार। बहुत ही कम लोग अगर ये जानते होंगे कि फिल्म आनंद के लिए ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद राजेश खन्ना नहीं थे, बल्कि किशोर कुमार थे। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से किशोरदा के हाथ से आनंद निकल गई। हुआ यूं कि किशोर कुमार का किसी बंगाली डायरेक्टर के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने गार्ड से
कह रखा था यदि कोई बंगाली आए तो उसे तुरंत डांट के भगा देना। संयोगवश उसी दिन ऋषिकेश मुखर्जी आनंद के सिलसिले में बात करने किशोर कुमार के घर पहुंचे, लेकिन बंगाली डायरेक्टर को देखकर किशोरदा के कहे अनुसार गार्ड ने ऋषिदा को भला बुरा कहा और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस बात से ऋषिकेश मुखर्जी बेहद नाराज हुए और उन्होंने किशोर कुमार को अपनी फिल्म लेने से विचार छोड़कर राजेश खन्ना को साइन कर दिया। साथियों, बहुत ही मज़ेदार था ये वीडियो, आपको भी बहुत ही आनंद आया होगा। कैसा रहा आपके इस आनंद की प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए और ख़ास तौर पे इस किशोर कुमार के बहुत ही ख़ास जो आज हमने पूरा वीडियो आपको दिखाया इसके बारे में।